हेलो, वेलकम टू द लर्निंग आर्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें हमने कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात की है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और सभी चैप्टर के लेक्चर वाइज नोट्स आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोशन की। ठीक है, मोशन क्या है? तो काइनेमेटिक्स हमारी ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक, जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा U हो गया, V हो गया, A हो गया, S हो गया, T हो गया, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे ही इसमें भी वेरिएबल्स हैं। हमारा स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है, ठीक है, जर्क है, ऐसी वेरिएबल है। इन सब के बारे में, इनके बीच के हम रिलेशनशिप, ये सारे पैरामीटर हैं, इनके बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोशन क्या है। मोशन है हमारा चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि ये बोल रहा है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब ये पोजीशन क्या है? पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए ये शीला है, ठीक है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है अमन। ये यहाँ पे इसके दोस्त खड़े हैं, दोस्त 1, दोस्त 2। ठीक, तो अब हम बात करें कि ये जो शीला है ना, ये आपको सारी फिजिक्स सिखा देगी, ये इतनी अच्छी लड़की है। तो अब देखिए, देखते हैं। तो शीला की अगर मैं पोजीशन पूछूं, शीला कहाँ पर खड़ी है, तो आप क्या बोलेंगे? सर शीला कहाँ खड़ी है, क्या पोजीशन बताएंगे आप ये बोलेंगे कि शीला D1 के दोस्त 1 के सामने खड़ी है, यही तो बोलेंगे। या फिर बोलेंगे कि दोस्त 2 के डायगनली खड़ी है, या फिर अमन के डायगनली खड़ी है आगे, ये बोलेंगे आप। तो ये क्या है, आप इसमें ध्यान दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं हम कि दोस्त D1 के आगे खड़ी है, तो दोस्त D1 क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें किसी चीज की पोजीशन बनानी हो, उसके लिए हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि रेफरेंस पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी हो, तो आप किसी चीज़ की पोजीशन बताएंगे तो ऐसे ही तो बताएंगे कि ये इसके आगे खड़ा है, या इसके इधर खड़ा है, इसके इधर खड़ा है, इससे 10 मीटर दूर खड़ा है, ऐसे बताएंगे पोजीशन। तो यही है। ठीक है, तो अब हमारा फिजिक्स में इजिएस्ट पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट लेने का। फिजिक्स के अंदर इजिएस्ट पॉइंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट लेने का गार्सियन प्लेन। ठीक, गार्सियन प्लेन के बारे में आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, ये हमने मान ली एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। ठीक, ये हो गया हमारा गार्सियन प्लेन। अब ध्यान रखिएगा, इन बीच के ये कुछ भी ले सकते हैं आप। ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, ये जेड ले लीजिए, ये जेड ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, इन तीनों के बीच का हमेशा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आप कुछ भी मान के कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे हैं इसको कि ये मान लीजिए एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है हमारी, और ये एक एक्सिस है। ठीक, तो ये बन गया हमारा, ये एक एक्सिस, ये एक्सिस और ये एक्सिस, इन तीनों के बीच का 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक, तो ये यही है।
ऐसी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मोशन किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो मूव कर रही है ऐसे, उसका मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये तब भी स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तब भी स्ट्रेट लाइन में, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तब भी स्ट्रेट लाइन में। बट अगर ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मोशन हो रहा है इसका, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रही है, तो ये हमारा 2D हो जाएगा, ठीक। और एक्सिस तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो ये 3D मोशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी हमें क्या पढ़ना है, 1D मोशन के बारे में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे, पोजीशन की। तो पोजीशन हमारी क्या है, अभी देखते हैं। ये है पोजीशन, मान लीजिए कि ये शीला खड़ी है, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओ रेफरेंस पॉइंट, ठीक। शीला 5 मीटर दूर खड़ी है, ठीक। शीला ओ से 5 मीटर दूर खड़ी है, यहाँ पे अमन खड़ा है इसका बॉयफ्रेंड। तो ये शीला के पास अगर इसे जाना है तो क्या जरूरी होना चाहिए, उसे ये बोले कि उसके कान में कि शीला 5 मीटर दूर खड़ी है, इसको नहीं दिख रही कि कहाँ खड़ी है, और इसको बोले कि तुम्हें शीला के पास जाना है, शीला 5 मीटर दूर खड़ी है। तो ये क्या करेगा, पहुंच जाएगा शीला के पास? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि हमने इसे एक चीज नहीं बताई है, वो क्या है हमारी डायरेक्शन। हमने इसे डायरेक्शन तो बताई नहीं कि किधर जाना है, शीला इधर खड़ी है, इधर 5 मीटर जाना है, आपको इधर जाना है, किधर जाना है, तो ये मिल ही नहीं पाएगा, शीला नाराज हो जाएगी, चली जाएगी शीला नाराज होकर। तो इसको ये भी बहुत जरूरी है कि हम ये बताएं कि ओ से इस डायरेक्शन में शीला 5 मीटर दूर खड़ी है, तब ये जाके शीला के पास पहुंच पाएगा। समझ गए आप लोग? और मान लीजिए शीला ने मूवमेंट कर लिया, ये इधर भी जा सकता है, ठीक। ये हो गया हमारा शीला की दूसरी पोजीशन, शीला की पहली पोजीशन, ठीक। तो अब शीला की एक और कंडीशन आ जाती है, वो क्या कह रही है कि तुम पहुंच तो गए, पर क्यों लेट क्यों पहुंचे, ठीक है। टाइम की तो हमने बात ही नहीं करी इसमें, तो लेट पहुंचना भाई गंवारा नहीं है, सबको पता है वेट करना थोड़ा अच्छी लगता है लड़कियों को। तो वो क्या करेगी, चली जाएगी, तो हम उसे नाराज नहीं करना, यहाँ पर हम वो एक वॉच डाल देते हैं, ठीक। तो अब हम जो भी बात करेंगे टाइम के अनुसार बात करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत जरूरी है। तो अगर हम बोले कि हमने टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस की क्वेश्चन पे हमने बात कर ली, पोजीशन की बात कर ली, रेफरेंस पॉइंट की बात कर ली, डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है, तो पोजीशन जानने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ा, मैग्नीट्यूड की, ठीक है, प्लस डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, तभी तो पहुंच पाए शीला के पास। तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये पूरा, ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। बोल देता ना, सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा समझाते हैं क्या चीज है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो दिल में क्वेश्चन उठता है, क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है। वो कैसे जरूरी है? क्योंकि हमारा जब मोशन होता है वो कंबाइन एक्टिविटी है, मोशन हमारा कंबाइन एक्टिविटी है ऑब्जर्वर की एंड बॉडी की, जो मूव कर रही है, इन दोनों की कंबाइंड एक्टिविटी है, ठीक। वो कैसे? वो ऐसे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कार में अमन बैठा है और उसका दोस्त बैठा है, ठीक। ये दोनों लोग कार में बैठे हैं और यहाँ पे शीला खड़ी है, ये हमारी शीला खड़ी है, ये पूरी फिजिक्स समझा देगी आपको, ठीक है। तो शीला ने ये ऑब्जर्व करा, ये देखा कि इसने अमन को देखा विंडो से, ठीक। तो इसने क्या पाया कि अमन मूव करके पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया, ठीक है, 5 मीटर दूर आ गया, ठीक। यहां पर पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पर पहाड़ है, ठीक है। तो शीला ने क्या मूव करा कि ये यहां से डिस्टेंस क्रॉस करके यहां पे आ गया बी पोजीशन पे 5 मीटर में, ठीक है। कुछ टाइम में, टी की बात भी हम जरूर करेंगे जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम में यहां पर आ गया, तो इसका मोशन हुआ,
इसने ऑब्जर्व करा, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ये पेड़ हो गए, ये सब हो गया, पहाड़ वगैरह हो गए, ये सब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अब इसने इसको फोन मिलाया कि कहाँ हो, कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर है। तो फिर इसके दोस्त ने फोन उठाया और इसने बोला कि अमन तो मूव कर ही नहीं रहा, वो तो मेरे साथ बैठा है, वो तो मोशन में है ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अब इसने ऐसा क्यों बोला, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। ठीक है, अब ये फंस गया बेचारा अमन, ये किसकी बात सुनेगा, गर्लफ्रेंड की बात सुनेगा या फिर दोस्त की बात सुनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब तो एक भला आदमी आया, ठीक है, भला आदमी आया एक, ये फिजिक्स जानता था, इसको फिजिक्स अच्छे से आती है। इसने क्या करा कि लाओ मैं लड़ाई सुलझाता हूँ, मैं बताता हूँ। तो इसने इससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये वहां पे गया, तो इसने कहा कि हाँ मैंने देखा है, ये वहां खड़ा था पेड़ के पास और यहाँ पहाड़ों क्रॉस करके यहाँ पर आ गया ये। तो इसने डिस्टेंस कुछ अचीव करा, ठीक है, इसे मोशन हुआ। जबकि फिर इसने इससे पूछा कि हाँ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो बोल रहा है कि वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, मैं उसके साथ कार में बैठा हूँ, वो तो 1 इंच भी नहीं हिला। ठीक है, तो इसने समझाया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो डिफरेंट है। ठीक, ये दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर ये हो गया शीला, एक ऑब्जर्वर उसका दोस्त हो गया। इन दोनों ने ऑब्जर्व करा इस बॉडी को, अमन को। ठीक है, दोनों के अलग अलग ओपिनियन है, ये बोल रहा है कि मूव कर रही है, कर रहा है ये, और ये बोल रहा है कि नहीं ये मूव नहीं कर रहा, हम तो ये मेरे साथ गाड़ी में बैठा है। और इसका क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कार, ये सिर्फ इस कार को देख रहा है और इस कार के अकॉर्डिंग क्या है, ये अमन रेस्ट पे है। तो इसके लिए तो इसने मोशन करा ही नहीं, तो इसने बोला कि लड़ाई मत करो, दोनों ही सही हो। ठीक है, तो इस भले भले आदमी ने क्या हुआ, इनका ब्रेकअप होने से बचा लिया, दोस्ती टूटने से ही बचा ली। फिजिक्स इतनी बढ़िया चीज है, ना ब्रेकअप होने देती ना दोस्ती टूटने देती। ठीक है, चलिए, तो आप सभी लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा जिस जिस चीज की हमने बात करी। ठीक है, मोशन बता दिया हमने आपको, पोजीशन बता दिया, रेफरेंस पॉइंट बता दिया कितना जरूरी है, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी ये भी बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की जरूरत पड़ती है, एग्जांपल भी दे दिया आपको। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी आपको समझना है। ठीक है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन है तो दोनों की अलग अलग थिंकिंग होगी, अलग अलग ओपिनियन पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने टाइप के मोशन है हमारे। सबसे पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ये क्या हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, छोटी सी, तो वो क्या मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, ये मोशन या स्ट्रेट लाइन एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अगला क्या है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, समझते रहिए, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ठीक है, बड़ी बॉडी है और वो मूव कर रही है किसी एक्सिस के अलोंग पूरी बॉडी, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, अगला क्या हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे। ठीक, तो वो क्या फॉलो कर रही है, सर्कुलर पाथ, ये मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लीजिए जैसे अर्थ है, सन के, ये सन है, इसके अराउंड मूव करती है, कैसे मूव कर रही है, सर्कुलरली। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मोशन। ये सी का है, ये सब दोनों में रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, दो में इसमें। रोटेटरी मोशन, अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई बॉडी अपने ही पॉइंट पे वहीं पे राउंड चक्कर काट रही है। जैसे मान लीजिए ये फैन है, ठीक है, ये इसकी पंखड़ियां होती हैं, इसके ब्लेड्स हैं, और ये मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, सॉरी रोटेटरी मोशन में, एक ही पॉइंट पे, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहे। ठीक है,
कोई चेंज नहीं हो रहा। ये क्या था, डिफरेंस समझिए इन दोनों के बीच में, ये एक पॉइंट उसके अराउंड मूव कर रहा है, ये अपनी ही जगह पे मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेटरी मोशन। समझ में आया? अगला है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मान लीजिए पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, पहले आगे जाएगा फिर उतना ही पीछे आएगा, है ना। 2/4 मूव करता है पेंडुलम, 2/4, ठीक। और कुछ पर्टिकुलर टाइम में होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे ये ऑसिलेटरी मोशन था, ये पेंडुलम था, अब मैं बोलूं कि ये पेंडुलम जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम कम हो गया, ठीक है, उसी टाइम में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है, ज़्यादा चक्कर मार रहा है, 2/4, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है। देखते हैं ना, जैसे हम पहले करते थे कि कोई स्केल है, उसको लकड़ी में फंसा दिया, ऐसे करा तो वो वाइब्रेट होने लगता था, सेम ऐसी, ठीक है, इसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल t, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट हम बात करेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की, और ये टोटल पाथ ट्रेवल्ड इन अ टाइम इंटरवल t, ठीक। तो डिस्टेंस कैसी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ठीक। ये एक मोशन हुआ, ये एक मोशन हुआ, और ये एक मोशन हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, ये बता दीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। तो अगर हम देखें कि ये हमारा पाथ ए से, पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, ये एक पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो ये 1 क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस है, ठीक। ये हमारा यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, कुछ टाइम में कर रहा होगा, तो थर्ड भी क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस है, ठीक। और ये यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये तो नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा थर्ड वाला है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मगर ये टाइम ट्रेवल्ड हो रहा है, सॉरी पाथ ट्रेवल्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ये वाला पाथ थर्ड वाला, ये बोल सकते हैं, ठीक। तो हमें पहली चीज क्या पता चल गई कि हमारा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना। तो दूसरी चीज क्या पता लगेगी हमें कि हमेशा देखें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होने वाला है हमारा, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो ये दो रिलेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, ये इसके बीच के रिलेशन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, ये सेमी सर्कल है।
ये हमारा मोशन हो रहा है, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि हमें रेशियो बता दीजिए डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। तो क्या डिस्टेंस क्या होगा ए से बी पे, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया हमारा पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर का हाफ पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा ए टू बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी आर आर 2r, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या क्या हमारा पाई बाय 2, ठीक है। ये हमारा रेशियो है। अगर देखते हैं, मान लीजिए अब ये क्यूब है, ठीक है, एक बॉडी है, रूम मान लेते हैं इसको, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ, ठीक। तो ये ओरिजिन हो गया, सॉरी ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हमारे ए आई प्लस ए जे प्लस ए के कैप, ठीक। ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, सॉरी पढ़ा का होगा, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका √3a, इसको याद कर लीजिए, नहीं तो देखते हैं कैसा आता है। ये आता है हमारा वेक्टर रूल से, ठीक है। ए बी देखते हैं, ए बी क्या हमारा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे हम, ए बी, ये हो जाएगा हमारा √a² प्लस a² प्लस a², तो ये क्या हो गया हमारा √3a, ठीक। ये ऐसा आएगा, सिंपली है, कुछ नहीं ज़्यादा, इसको याद कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान है, नहीं तो केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रहा होगा, 12th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस की, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक। पॉइंट ऑफ डिफरेंस जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये भी अब हमको बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस है आपका, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, पर ये डिस्टेंस ऐसे तो नहीं है ना, नेगेटिवली तो नहीं है, ये ना इस पे नेगेटिव है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी नेगेटिव हो सकती है। हम इसको इधर से देखें तो ये नेगेटिव, जैसे देखें तो ये पॉजिटिव। इस पे अच्छे से समझाएंगे तो कार्शन प्लेन पे अच्छे समझ में आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो। अगला क्या हमारा, डिस्टेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस हमारा। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डिस्टेंस इसलिए हमारी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अगला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये आपको समझा ही चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो नोट से समझाते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा, यहाँ पे अच्छे से बने हुए। तो पहला हमारा ग्राफिकल वेरिएशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक। तो पहला ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया डिस्टेंस, ये मान लिया ये टाइम टी, ठीक है, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और हमेशा फिजिक्स में क्या है हमारा, हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सी चीज है, ये एक्सिस डिस्टेंस है, ये टी टाइम है, ये एक बॉडी है, ये ऐसे मोशन कर रही है, ठीक। तो यानी हमारा टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस थोड़ी ना इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पे कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रहा, सेम है, यहाँ पे भी सेम था, इस पॉइंट पे देखें यहाँ पे भी सेम है, इस पॉइंट पे देखें हम यहाँ पे भी सेम है। तो आपको दिखेगा हर पॉइंट पे हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है, यानी हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी कुछ बढ़ ही नहीं रहा, जब बॉडी रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सीलरेशन कैन बी जीरो ऑल्सो, ठीक। सेकंड देखते हैं, अगला क्या है हमारा, फिर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और ये अब मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वे में हो रहा है।
तो यहाँ पे अगर देखें कि इतनी दूरी पे देखें, इस टाइम t1 पे देखें अगर हम, तो डिस्टेंस क्या हमारा x1, और फिर हमने उतनी टाइम t2 पे देखा तो डिस्टेंस क्या हमारा x2, यानी इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, एक दूरी है टाइम इंटरवल पे, फिक्स टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2 था, अब यहाँ पे अगर ऐसे आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे x3 आएगा, ये सेम डिस्टेंस रहेगा, यानी कॉन्स्टेंटली, यानी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। इसमें वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ आपको पहले भी समझा चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसमें हमने अच्छे से समझा दिया dx अपॉन dt क्या होता है स्लोप, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो x2 हमारा ग्रेटर देन x1 है, तो v हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी सेम वेलोसिटी सेम उस पे चल रहा है, तो एक्सेलरेशन कुछ एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, डेल वी यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी हमारी सेम है। अगला ग्राफ देखते हैं, ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस बार क्या हो रहा है हमारा, ऐसे हो रहा है मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यानी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कुछ आ रही है वैल्यू, कभी कुछ आ रही है डिस्टेंस की। टाइम t1 पे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू ये आई, टाइम t2 पे हमारी डिस्टेंस की वैल्यू फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई हमारी। ठीक है, इक्वली तो नहीं बढ़ रही, उसमें क्या हो रहा था हमारी इक्वली वैल्यू बढ़ रही थी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी कुछ आ रहा है डिस्टेंस, कभी कुछ आ रहा है डिस्टेंस, तो यानी स्पीड दी जा रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ रहे ना, गाड़ी एक्सेलरेट करती है। तो मोशन टेक प्लेस अलोंग द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगला ग्राफ क्या है हमारा, ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, नेगेटिवली हो रहा है, ये तो सबको दिख रहा है नेगेटिवली हो रहा है। ठीक, पॉजिटिव एक्सिस में ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, पर ये हमारा इस बार क्या हो रहा है, नेगेटिवली हो रहा है। ये पॉइंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी, उसके बाद डिक्रीज होने लगी, यानी नेगेटिव एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमारा हो गया मोशन ऐसे, ये t1। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम t1, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखते हैं t2, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम होगा। ठीक, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और एक्सेलरेशन क्या हमारा 0 है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये एरिया। ठीक, ए बी इंटू सी डी, ये वाला एरिया, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप लोग इसको एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हमारा, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अब स्पीड क्या है, स्पीड आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस। ठीक है, इट इज डिफाइंड इन द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होता है इसकी, मीटर पर सेकंड है, सबको पता है। स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या है हमारी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन टू द टाइम इंटरवल टेकन। ठीक, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट इसकी भी सेम होती है, मीटर पर सेकंड, और ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी, पर ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इसमें किसकी बात करी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करी है। अगला क्या है हमारा, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये मान लीजिए आप कि ये हमारा दिल्ली है। ठीक, और ये हमारी ट्रेन जा रही है मुंबई। ठीक है, मुंबई जा रही है, बॉम्बे बॉम्बे मुंबई। ठीक है, एक ही बात। तो यहां से ये ट्रेन यहां गई, तो जब ये ट्रेन चली तो ये क्या यहां से डिस्टेंस में, यहां से डिस्टेंस में एक ही स्पीड से चलती रही? नहीं, एक स्पीड से थोड़ी ना चली होगी, अलग अलग स्पीड होगी। कुछ यहाँ पे तेज चली होगी, फिर यहाँ पे पता लगा होगा कंट्रोल रूम से
सिग्नल आएगा उसका कि आप स्पीड धीमी कर लीजिए, पहले यहाँ पे ट्रेन क्रॉसिंग होगी, उसके बाद आप जाएंगे अपनी कांस्टेंट स्पीड पे। तो यहाँ पे कुछ और स्पीड होगी इसकी, ठीक है, S1 S2 होगी, यहाँ पे कुछ और होगी S3, यहाँ पे कुछ और होगी, फिर ये पहुंच जाएगी मुंबई, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, स्पीड में यही होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक, इनको प्लस कर लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से, इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालना सबको आता है, ठीक। तो यही है हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। इसकी भी यूनिट क्या होती है, यूनिट मीटर पर सेकंड है। ऐसी हमारा एवरेज वेलोसिटी है, उसमें अगर हमने डिस्टेंस की बात करी है तो इसमें किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इनका एवरेज निकालेंगे टोटल अपॉन टोटल टाइम, ठीक। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये आपको समझाया था पिछली वाली वीडियो में भी, देख लीजिएगा आपको, डेल एक्स अपॉन डेल टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। और ये हमारी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, अब मान लीजिए हमें इस ट्रेन का हमें जानना है, ये t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया, हमें यहां पे कहीं पे इस टाइम, इस शॉर्ट इंटरवल का, ठीक, हमें तो इस शॉर्ट इंटरवल का बता दीजिए कि क्या थी यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या थी। अगर मैं ये पूछूं तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, टाइम को कम करते जाएंगे, ठीक है, जहां पे निकालना है वहां पर आ जाएंगे, इधर से भी टाइम को कम करेंगे, जहां पे निकालना है वहां पर आ जाएंगे, तो ये शॉर्ट इंटरवल ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर इसको बोल में तो ये जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो, टी इज इक्वल टू टेंस टू जीरो, है ना, जीरो हो सकती है, यानी इसका मतलब है जीरो है नहीं पर टेंस टू जीरो है, बस हो ही गई, इससे अगला स्टेप क्या है हमारा, जीरो हो जाएगी वैल्यू, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, लिमिट में लिया है हम इसको, है ना, लिमिटिंग मेथड से लिमिट में ले आएंगे इस इंटरवल पे, सिर्फ हमें इस इसकी चाहिए यहाँ पे, तो टाइम को कम करा लिमिटिंग से, लिमिट लगा दी हमने, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक, डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये निकल जाएगी, इसको हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका। चलिए अब क्या करते हैं, आप न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से, एनसीईआरटी का एक, ठीक है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल। तो ये क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ये दे दिया इसने, इससे ये गिवन कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है, x is equal to a plus bt square where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter and t is in second, ठीक। what is the velocity at time 0 second, सबसे पहले पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी जब t 0 हो जाएगा और t 2 सेकंड हो जाएगा, और दूसरा क्या पूछ रहा है ये, what is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second, ठीक। तो देखते हैं गिवन क्या था हमें, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये इसने दे रखा है हमें, a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, ये बता रखा है, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, हमें पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। तो ये हमारा x है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, a प्लस बी टी स्क्वायर। अब फिर से आपको पड़ेगी ना जरूरत डिफरेंशिएशन की, ये हम मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको कि आप नीचे जाए डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे देखिए, आपको सच्चे समझ में आएगा। तो इसका d बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अब a प्लस बी टी स्क्वायर का, तो a कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक, b ऐसे कैसे आ जाएगा बी टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2 आ गया t की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया b 2t यानी 2bt, ठीक है। अब हमें पूछ रहा था कि वेलोसिटी बताओ इसकी t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2 पे, तो वेलोसिटी हमें पता है dx अपॉन dt करके इसका डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं,
तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में देखें अगर 2b इंटू 2 इज इक्वल टू 4b, और b कितना दे रखा था हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4 इंटू 2.5 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर आ गया। और जीरो पर चेक करेंगे तो ये जीरो आ जाएगी हमारी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख के, ठीक। तो अब क्या बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ये क्या था, t की वैल्यू 2 रखवा रहा है और यहाँ पे t की वैल्यू 4 रखवा रहा है, यानी ये एक टाइम इंटरवल है, ठीक। यहाँ पे है हमारा 2, यहाँ पे हमारा 4, इसकी बीच की ये इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ये, ठीक है। ये हमें निकालनी है 2 से लेके 4 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इसको भूल जाइए, अब हम क्या निकालते हैं सबसे पहले एट t2 इज इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन जो हमें दे रखा था a प्लस बी टी स्क्वायर, इसमें हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे एट t इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी टी स्क्वायर, t की वैल्यू पुट करी a प्लस बी 2 का स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू कितना हो गया a प्लस 4b, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4b, और t इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे फंक्शन में, तो x इज इक्वल टू फंक्शन क्या था हमारा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, x1 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी 4 का स्क्वायर, t की जगह 4 आ गया, इसका स्क्वायर, x1 कितना आ गया हमारा a प्लस 16b। तो अब हमें ये दो मिल गया, एक ये, ठीक है। x1 की वैल्यू ये होगी, x2 की ये वैल्यू होगी, ये मान लेते हैं। तो अगर हमें इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे यही है, इसमें से इसे माइनस कर रखा है, ऐसे ही फॉर्मूला आया था। डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, समझिए, समझने से अच्छा याद करने से अच्छा समझ लीजिए। तो अब वैल्यू पुट करेंगे x2 की, ये है हमारा x2, इसकी वैल्यू क्या है a प्लस 4b, यहाँ पे डाल दिया a प्लस 4b, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है माइनस a प्लस 16b, a प्लस 16b है, तो यहाँ पे डाल दिया। अब a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है, बचा क्या 4b प्लस 16b, तो ये क्या हो गया 4b माइनस 16b, माइनस का साइन है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12b, और टाइम कितना है 4 माइनस 2, 4 से लेके 2 के बीच में तो देखना था। तो टाइम t2 क्या हो गया हमारा 4, और t1 क्या हो गया हमारा 2, है ना, ये 4 t2 हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा t1, t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 12b अपॉन 2, 2 6 12, ठीक है, ये आ गया 6b, ठीक। b की वैल्यू हमें पता थी, b की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, 6 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, आंसर हमारा सही है। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंशिएट करके निकालिए, डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, अब आगे के लेक्चर में देखेंगे इसके अगले टॉपिक्स, और ये थोड़ी लंबी सीरीज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्चुअल हम कवर करेंगे। चलिए बाकी के न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व करके देखिएगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी के लेक्चर वाइज नोट्स आप सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आराम से डाउनलोड करिए और पढ़िए।